is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home. ट्रंप का ऐलान, इजराइल हमास युद्ध समझौते को तैयार। लेकिन हमास सिर्फ शांति वार्ता के लिए रेडी है। हमास अब भी फिलिस्तीन देश की मांग पर डटा है। हमास हथियार छोड़ने को भी तैयार नहीं है। हमास इजरायली सेना के गाजा से बाहर जाने की जिद कर रहा है। हमास ने इजराइल के खिलाफ 3 दुश्मन देशों को युद्ध में उतार दिया है। ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप बहुत खुश हैं। ट्रंप ने हमास के होश ठिकाने लगाने का ऐलान किया है। इससे इजराइल हमास युद्ध समझौता मुमकिन है जल्द फाइनल हो जाए। मुमकिन है कि गाजा में बारूदी तहलका थम जाए, मगर इजराइल युद्ध से दूर नहीं रह पाएगा। इजराइल के 3 दुश्मन देशों ने घेरना शुरू कर दिया है। बड़ी लड़ाई की तैयारी है। अब लड़ाका ग्रुप नहीं, सीधे सेनाओं की टक्कर हो सकती है। मतलब गाजा से भी विनाशकारी जंग शुरू होने वाली है। पहले तो हमास ही युद्ध का खात्मा करेगा, ये भी अब तक पक्का नहीं है। हमास ने ट्रंप को खुश करने के लिए शांति संदेश भेज दिया है, लेकिन इतनी शर्तें उसके साथ बताई है जिस पर नेतन्याहू को राजी कर पाना आसान नहीं है। हालांकि ट्रंप हमास के मैसेज मिलने के बाद अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। 8 मुस्लिम देशों को बार-बार धन्यवाद दे रहे हैं। And thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. हमास से मिले मैसेज से गदगद ट्रंप ने इजराइल को फौरन बमबारी बंद करने के निर्देश दिए, मगर इजराइल ने डिफेंसिव ऑपरेशन के नाम पर गाजा में कोहराम जारी रखा हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल ने ट्रंप के बयान के बाद भयानक हमला करके 24 घंटे से भी कम वक्त में 24 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही इजराइल ने गाजा में ट्रंप के पीस प्लान के पहले चरण को लागू करने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन हमास लीडरशिप की तरफ से जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक संदेश दे रहे हैं। शांति समझौते में सबसे बड़ा पेंच हमास के हथियार छोड़ने पर फंसा है। हमास लीडरशिप इसके लिए तैयार ही नहीं है। हमास के सीनियर लीडर मूसा अबू मरजूक की ये बातें ट्रंप के होश उड़ा सकती हैं। We will never accept anyone not Palestinian to control the Palestinian. But this is not belong to Hamas only. This belong all of the Palestinian and the Palestinian Authority and the PLO. They should say what their response about this. And we can't bring someone like Tony Blair to be governor in Gaza. हमास लीडर ने ट्रंप को 2 टूक लहजे में कुछ जरूरी शर्तें गिनाई है, जिन शर्तों पर हमास झुकने को तैयार नहीं। उससे नेतन्याहू की टेंशन बढ़ गई है। हमास ने अलग फिलिस्तीन देश की मांग फिर से दोहराई है। साथ ही ये भी धमकी दी है कि फिलिस्तीन पर किसी भी बाहरी का नियंत्रण हमास बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, टोनी ब्लेयर को गाजा का गवर्नर बनाए जाने का भी हमास जोरदार विरोध कर रहा है। That Hamas, the weapon among Hamas, 90% of their capability, they destroyed it. Then there is nothing with Hamas talking about it, about women. Second thing, we, since in the beginning of this conflict, प्रेसिडेंट ट्रंप की पीस डील पर हमास एक तरह से कुछ कदम आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी सारे अहम मुद्दे अनसुलझे हैं। पहले ट्रंप का ऑफर देखिए। ट्रंप की पीस डील के तहत हमास को 3 दिनों में सभी 48 बंधकों, जिनमें लगभग 20 जिंदा माने जा रहे हैं, इन सभी को रिहा करना है। इसके बदले में इजराइल हमला रोकेगा, साथ ही कब्जा की गई जमीन से हटना होगा और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद करना है। इसके बाद गाजा का कंट्रोल अंतरराष्ट्रीय संगठन करेगा, जिसकी निगरानी खुद ट्रंप और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर करेंगे।
ट्रंप के इस ऑफर पर हमास के सहयोगी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने सहमति जता दी है, लेकिन हमास ने साफ किया कि वो इजरायली सेना की पूरी और अंतिम वापसी की मांग करता है, जबकि ट्रंप ने इजराइल की वापसी को चरणबद्ध प्रक्रिया बता रखा है। इसीलिए हमास भी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी स्थायी शांति की गारंटी देने वाला अब भी कोई नहीं है। खासकर इजराइल के दुश्मनों ने जिस तरह आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया, वो अब नए युद्ध का सिग्नल दे रहे हैं। मिस्र ने इजराइल के खिलाफ नया फ्रंट खोल दिया है। मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप पर सेना को बड़े पैमाने पर तैनात कर दिया है। इजराइल ने इसे कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन कहा। सिनाई आइलैंड के जोन बी और सी में सैन्य बढ़त पहले कभी इतनी भारी नहीं देखी गई। हालांकि मिस्र ने सैनिकों की तैनाती को आतंकवाद, तस्करी और गाजा पलायन को रोकने के लिए जरूरी बताते हुए किया है, लेकिन इजराइल को सिनाई में मिस्र के विध्वंसक हथियारों की तैनाती ने अलर्ट कर दिया है। मिस्र ने सिनाई में टैंकों, फाइटर जेट और हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। साथ ही अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर और संभावित मिसाइल डिपो की तैनाती भी की गई है। इससे इजरायली खुफिया एजेंसियां भी अब हरकत में आ गई है। मिस्र की तरह ही ईरान की तरफ से भी अब इजराइल को वॉर थ्रेट मिलने लगा है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप और नेतन्याहू से टकराने से पहले ही तेहरान की जगह नई राजधानी बनाना शुरू कर दिया है। ईरान तेहरान की जगह फारस की खाड़ी के तट पर मकरान में नई राजधानी बनाने जा रहा है। ईरान ने राजधानी बदलने की वजह तेहरान की बढ़ती आबादी और पानी की कमी को बताया है। वहीं रक्षा जानकारों ने इसकी सबसे बड़ी वजह बताई अमेरिका इजराइल से ईरान की दुश्मनी। अमेरिका ने जब से B-2 बॉम्बर से ईरान पर बमबारी की थी, तब से ही सुरक्षित इलाके में राजधानी बनाने की बात की जाने लगी थी। अब इस आइडिया को सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी हरी झंडी दे दी है। ईरान नई राजधानी में सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम करने के बाद दुश्मनों से हिसाब बराबर करने के मूड में है। इस सब के बीच तुर्की ने मोसाद एजेंट को गिरफ्तार करने का दावा करके पीएम नेतन्याहू को एक नई टेंशन दे दी है। तुर्की ने सेरकान चीचेक नाम के मोसाद एजेंट को पकड़ने के बाद इजराइल को धमकी दी है। मतलब इजराइल के लिए ज्यादातर मोर्चों पर मुसीबतें खड़ी हो चुकी है और अगले कुछ दिन पीएम नेतन्याहू पर बहुत भारी साबित हो सकते हैं।